तो वेलकम बैक एवरीवन। ये हमारे दोस्त धनंजय अवस्थी, इन्होंने अभी लेटेस्ट जिम ज्वाइन किया है। पर इनकी जो सबसे बड़ी इशू है, इनका वजन तकरीबन 55 किलो है। इन्होंने जस्ट जिम ज्वाइन किया। दिक्कत ये है कि इनके शरीर में बहुत ज्यादा मसल भी नहीं है, साथ में थोड़ा सा बेली फैट भी है। तो अब इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि बल करें या कट। अगर बल करेंगे तो जो पेट निकला है थोड़ा और निकल जाएगा, पर कट करेंगे तो ऑलरेडी इतना मसल मास नहीं है शरीर में, मसल बिल्ड कर पाए, साथ में फैट भी लूज कर पाए। तो इस वीडियो में 3 सिंपल स्टेप्स की बात करूंगा, जहाँ पे आपकी डाइट, वर्कआउट शीट, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे आप उस मस्कुलर फेस तक पहुंचोगे इस चर्बी को लूज करके, साथ में नई मसल्स बिल्ड। तो चलते हैं सीधा स्टेप 1 पे। अगर आपको स्किनी टू मस्कुलर बनना है तो सबसे पहली सीढ़ी होने वाली है आपकी ट्रेनिंग। कहते हैं कि भैया डाइट स्टार्ट करूंगा फिर जिम ज्वाइन करूंगा, बट आपको समझना पड़ेगा अगर आप जिम नहीं जा रहे, कोई ट्रेनिंग नहीं कर रहे और अपने शरीर की रिक्वायरमेंट से ज्यादा खा, वो फूड बॉडी सिर्फ फ्लश करेगा, शरीर में नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आप ट्रेनिंग पे ध्यान दें। आप जिम ज्वाइन करें, अगर जिम कर रहे हैं तो अपनी बॉडी को पुश करें, कोई भी टेक्निक यूज करें, अपनी मसल्स को एक अच्छा वियर एंड टियर दें। आप चाहे तो वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, सेट्स के बीच की टाइमिंग कम कर सकते हैं, नंबर ऑफ रेपिटेशंस बढ़ा सकते हैं, पुश पुल लेग या फिर प्रो स्प्लिट, कुछ भी यूज करो, बस अपनी मसल अनफेवरेबल कंडीशन में लाओ जहां पे उसे दर्द हो और वो टूटे और नई मसल्स बनाए। जब नई मसल बनेगी तो अल्टीमेटली आपका मसल मास बढ़ेगा और आपकी साइज बढ़ेगी, क्योंकि सिर्फ डाइट लेने से नहीं होगा। और उसके साथ ये बात करें डाइट की, लोग कहते हैं कि भैया अगर आपको स्किनी टू मस्कुलर बनना है तो आपको अपने डेफिशिट में खाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत लीन रहेंगे ताकि पेट वाली चर्बी जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। डेफिशिट क्रिएट करने के लिए सिर्फ आपको कम खाना जरूरी नहीं है, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, नुस्खे जो साइंस बेस्ड हैं और आपको मदद करेंगे। आप ज्यादा भी खाएं तो भी आप लीन रहोगे, मस्कुलर रहोगे। वो अगले स्टेप में बताऊंगा। डाइट कंज्यूम करनी है जो आपके रिक्वायरमेंट से 100-150 कैलोरीज ऊपर रहे, आपकी शरीर को वो सारा न्यूट्रिशन मिल पाए जो उसे ग्रो करने के लिए चाहिए। रात की आखिरी मील और एक पोस्ट वर्कआउट मील में कार्बोहाइड्रेट जरूर है और अच्छे अमाउंट में। मेरे चैनल को ऑलरेडी 1800, 2000 वेज नॉन वेज सारी हर कैटेगरी की वीडियो पड़ी हुई है, तो अगर आप चाहें तो वहां से एक आइडिया ले सकते हैं कि आप क्या खा सकते हैं, कैसे हाई प्रोटीन मील को फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं आपके दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पे, जो आपको स्किनी से मस्कुलर बनने में सबसे ज्यादा। तो भैया जो दूसरा स्टेप होने वाला है वो होने वाला आपका इंटरनल हेल्थ, जिसमें सबसे पहले हम प्रायोरिटाइज करेंगे आपके मेटाबॉलिक रेट और आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल। और जिसकी वीडियो खोलो उसमें कैलोरी डेफिशिट, कम खाना खाओ, लो कैलोरीज फूड खाओ, लीन रहोगे। अरे भैया अपना अगर मेटाबॉलिक रेट ही बढ़ा दो तो कम खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने के लिए 2 सबसे जरूरी चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले अपने डाइट में एप्पल साइडर विनेगर का कंजप्शन स्टार्ट करें। अगर आप सुबह उठते ही अगर इसे कंज्यूम करें तो सबसे बेस्ट फायदा देगा। दूसरी है आपकी कार्डियो। आपके ओवरऑल रूटीन में हल्का फुल्का कार्डियो होना चाहिए। अगर स्प्रिंटिंग हो पाए तो वो आपको सबसे ज्यादा असिस्ट करेगा। बात करें टेस्टोस्टेरोन लेवल्स की, सब लोग कहेंगे कि भैया इस ट्रेनिंग से ये कर लो, ये फलाना डाइट ले लो, ये सप्लीमेंट ले लो, मसल बिल्ड हो जाएगा। पर ये सोचते ही नहीं है समहाउ हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल ही कम है, किसी भी हालत में हम बेस्ट से बेस्ट डाइट ले ले, बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग कर ले, अपना बेस्ट दे, बॉडी मसल बना ही नहीं पाएगी। सर्वप्रथम तो आपको टेस्टोस्टेरोन के पीछे जाना चाहिए और उसमें भी सबसे जरूरी चीज अपने स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को नीचे करना। अगर कॉर्टिसोल ऊपर है तो आपका इंसुलिन, आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, आपका टेस्टोस्टेरोन, ये सारी चीजें खुद ब खुद नीचे आ जाएंगी। तो सबसे पहले कॉर्टिसोल को काउंटर करने के लिए अच्छे समय से सोएं, समय से उठें, अच्छा वर्कआउट कर, क्लीन डाइट ले, यहाँ पे मैदा और चीनी जैसी चीजें कम रहें। हेल्थ उतनी बेहतर नहीं है तो आप स्टबर्न फैट कभी बर्न नहीं कर पाओ। नहीं समझते अगर आपकी ऑक्सीजन मूवमेंट इन योर ब्लड युवराज से कंपैरेटिवली कम है तो आप युवराज से कितनी भी ज्यादा मेहनत कर लो, युवराज इतनी मसल कभी नहीं बना पाओगे। ये नहीं समझते कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी अगर हल्की सी कम, आप उस हिसाब से कभी ट्रेनिंग ही नहीं कर पाओगे, भले आपका कितना भी मन हो ताबड़तोड़ ट्रेनिंग करने। तो एट द एंड मसल बिल्ड करके देता। तो आप सप्लीमेंट्स जैसे कि एलार्जिनिन वगैरह यूज कर सकते हैं, जो आपके फ्लो को बेहतर करता है, जो आपकी हार्ट हेल्थ की इंप्रूवमेंट करता है। आप विटामिन सी जैसी चीजें कंज्यूम कर सकते हैं, वो फल फूल सब्जियों से खाएं या फिर एज अ सप्लीमेंट यूज करें जो आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है। एलार्जिनिन सिर्फ आपको वेस्कुलरिटी नहीं देता है, आपकी हार्ट हेल्थ, आपकी मसल बिल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ाता है, क्योंकि बहुत जरूरी है बॉडी रिकम्पोजिशन के सिनेरियो में। आई होप आप बहुत कुछ ऐसे सुनने में मिला होगा जो कंफ्यूज कर रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं कमेंट बॉक्स में आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अब चलते हैं सीधा तीसरे इंपॉर्टेंट स्टेप पे, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है पेशेंस। मेरे बिगनर भाई चाहते हैं कि सारा रिजल्ट जल्दी जल्दी मिल जाए, चर्बी भी कम हो जाए, मसल भी ज्यादा आ जाए, लीन भी हो जाए, बट आपको समझना पड़ेगा मसल मास कभी आपको 6 महीने में 5 किलो नहीं बनने वाला। कभी भी आपका एक परफेक्ट लाइफस्टाइल कि भैया सही समय से सो, सही समय से उठो, क्लीन खाने की आदत, सारी चीजें समय लेती। उसके बाद छोटी छोटी गलतियां, जैसे कि आप मील में सॉस यूज कर रहे हो तो उसका कैलोरीज ऐड करना भूल जाओ, आप कौन से तेल में किस ब्रांड का खाना खा रहे हो, उसका परफेक्ट न्यूट्रिएंट कंटेंट आपको पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप एक बिगनर हो। आए दिन मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं भैया मुझे फैट लॉस करना था, मैं 1000 कैलोरीज पे खाना खा रहा था, मैं एकदम केकड़ा हो गया हूं। फैट लॉस नहीं है, एक सुसाइड मिशन है। बॉडी रिकम्पोजिशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे मसल बिल्ड करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। एक बार अगर आप मसल बिल्ड कर लिए तो आप औरों से ज्यादा कैलोरीज बर्न करोगे सेम एक्सरसाइज को करते हुए।
अल्टीमेटली आपका टेस्टोस्टेरोन और मेटाबॉलिक रेट अपने आप बढ़ने लगेगा। कोर्टिसोल खुद ब खुद आपकी अच्छी रूटीन की वजह से कम होने लगेगा। आपका फोकस लेवल, आपकी स्ट्रेंथ, सारी चीजें खुद ब खुद बढ़ने लगेंगी। तो ये है बॉडी रिकम्पोजिशन। और इसीलिए इस तीसरे स्टेप की वजह से ही कहा जाता है कि भैया नेचुरली स्टेरॉइड बिना ड्रग्स के एक साथ चर्बी हटाना और एक साथ मसल बनाना नामुमकिन है। मेरी फिजिक कोई बहुत बढ़िया नहीं है, पर सच में अगर चाहते हो कि ऐसी कुछ फिजिक रहे या हमसे बेहतर करो, मेरी भगवान से प्रार्थना है कि मुझसे भी बेहतर करो। ये इतनी सरलता से नहीं मिलेगी भाई, आपको समय देना पड़ेगा। 6 महीना, 8 महीना। कभी चलते फिरते मजाक करते हुए दारूबाज को ऐसी फिजिक ओन करते नहीं देखोगे, आपको सीरियस होना पड़ेगा। तो वीडियो यहीं तक थी। आई रियली होप आप समझ पाए होगे, कुछ सीख पाए होगे जो दूसरी वीडियोस में नहीं मिलता। पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।